प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का थाईलैंड दौरा, बिम्स्टेक समिट पर पीएम मोदी लेंगे हिस्सा। 3 दिनों तक विदेश दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। लोकसभा में लंबी बहस और विपक्ष के हंगामे के बाद वक्फ संशोधन बिल हुआ पास। बीते बुधवार को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पेश किया था बिल। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने की मुलाकात दिल्ली में। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से की मुलाकात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 26% लगाए टैरिफ। कहा, भारत बहुत सख्त है। प्रधानमंत्री अभी अभी गए हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आप हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। पानीपत में सीएम नयाब सिंह सैनी ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर कहा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जयंती के अवसर पर पीएम मोदी विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए हरियाणा आएंगे। खबर रांची से है, जहां रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस अवसर पर सीएम हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे। बता दें, 6 अप्रैल को इस शोभा यात्रा में हेमंत सोरेन को प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने रामनवमी के प्रतीक के रूप में हनुमान जी की मूर्ति और गदा भी भेंट किया। इस मौके पर सीएम सोरेन ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को रामनवमी महोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी दी। पूरे बिहार में लोक आस्था के महापर्व चैती छठ का आज तीसरा दिन है। दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा प्रखंड के नगर पंचायत भरवाड़ा में भी यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुमन कुमार यादव हुआ। ये कहाँ पर हो रहा चैती छठ? ये हो गया आपको गोनू ग्राम भरवाड़ा दिग्घी पोखर गोनू झा का जो स्थान है, यहाँ काली मंदिर के प्रांगण में हो रहा है। उधर भी आप देख रहे हैं उस साइड पानी टंकी के पास में, वहाँ भी कलशा जो है स्थापित है। तो छठ है, चैती छठ, इसको हम चैती छठ बोलते हैं। जिसका भी मन्नत होता है, विशेष में मन्नत के रूप में जिसका पूरा होता है, वो लोग बहुत दूसरा से ये तो पूजा श्रद्धा का चीज़ है। आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। इसमें विशेष रूप से होता है कि एक दूसरा को जो मन्नत मांगता है सूर्य भगवान से, जो उनका जो पूजा करते हैं, वो पूरा हो जाने के बाद जो अगला जो है कलशा देता है नेक्स्ट टाइम से। इसीलिए आगे बढ़ता है और बढ़ता ही रहेगा। आपको पुष्पा वर्मा सर। कहाँ घर हुआ आपका? यूपी गोंडा। यूपी में कहाँ? गोंडा डिस्ट्रिक्ट। ये भी यूपी से आए हैं यहाँ बिहार में छठ पूजा देखने। बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे ज्यादा डिटेल तो नहीं पता मुझे इसके बारे में, लेकिन मतलब ऐसा माना जाता है कि छठी सर जो भी सच्चे मन से करता है उसका पूरा होता है। जो भी मन्नत होता है, जो भी कुछ होता है, माता रानी पूरा करती है। अच्छा, क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या संदेश देंगे के माध्यम से आप सर करना चाहिए माता रानी। खबर उत्तर प्रदेश के अमेठी से है, जहां बीते दिनों शिक्षा विभाग और समाज कल्याण विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार चरम पर है और ये सिलसिला पीडब्ल्यूडी विभाग में भी बढ़ता जा रहा है। बता दें कि राजीव गांधी स्टेडियम से 4 लेन हाईवे को जोड़ने वाली निर्माणाधीन सड़क के मानक विहीन का मामला सामने आ गया, जिसके चलते अमेठी सपा जिला अध्यक्ष राम उदित रावत यादव ने आरोप लगाते हुए बताया कि मानक विहार सड़क पर भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। अच्छा जी, एक आपके सोशल मीडिया पर खराब सड़क की वायरल हुआ था, क्या है क्या मामला? सबसे पहले मैं आपको, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। मैं जनपद अमेठी, समाजवादी जनपद अमेठी राम उदित यादव, जनपद अमेठी के सपा का जिलाध्यक्ष हूं। जिलाध्यक्ष होने के नाते जब मैं इधर से गुजर रहा था तो मुझे दिखाई दिया और ये पता चला कि यह सड़क राजीव गांधी स्टेडियम से पलिया चंदापुर ग्राम सभा तक बन रही है और राम रायपुर के बगल से मेरे ग्राम सभा के होते हुए, तो मैंने जब देखा इस सड़क के बारे में मानक के अनुसार गुणवत्ता
का कहीं कोई इसमें नामो निशान नहीं है। मैंने जब देखा तो वैसे ऊपर गिट्टी जो है वो है मिट्टी में जो है गिट्टी बिछाई जा रही थी। मैं शासन प्रशासन से निवेदन अनुरोध करता हूँ कि जनपद अमेठी की यही सड़कें नहीं, जनपद अमेठी की जितने भी सड़कें बन रही हैं, मैं उच्च अधिकारियों से भी निवेदन करता हूँ कि मानक के अनुसार और गुणवत्ता के आधार पर सड़क बननी चाहिए। खबर सहारनपुर से है, जहां एक युवक की अश्लील हरकतों से माहौल की लड़कियां परेशान हो गई है। बता दें, घर के बाहर बच्चियां खेल रही थी, तभी एक्टिवा पर एक युवक आया और एड्रेस पूछने के बहाने लड़कियों से अश्लील हरकतें करने लगा। अध्यक्ष जी, आज डीएम साहब के कार्यालय पहुंचे थे, क्या कुछ प्रकरण है? हाँ, मैं ओमपाल सैनी, प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज। आज हमारी जो प्रदेश की महिला अध्यक्ष हैं श्रीमती सुनीता सैनी, 29, 30 और 31 तीन लगातार 3 दिन एक लड़का, उनकी बेटी, वो जो सुनीता सैनी जी हैं, किसी काम से बाहर अपने मायके गई हुई थी, उनकी बेटी और उनके जेठ की लड़की बाहर शाम के समय गली में खेल रही थी। तो एक लड़का आता है, उनसे छेड़छाड़ करता है, अश्लील हरकत करता है, उनसे कहता है कि हमारे साथ चलोगी, मज़ा करेंगे, रास्ता पूछने के बहाने आता है। 30 तारीख में उस लड़के ने फिर आया और आकर एक जो लड़की गुण है उसको अपने पास बुलाया और उसको अपना प्राइवेट पार्ट्स दिखाया, कहा ये देखो कितना, मैं शब्द नहीं है मेरे पास बोलने को, गंदी हरकतें करी। उससे कहा कि चलो हम मज़ा करेंगे। तो 31 तारीख में फिर उसने गंदी हरकत करी। उसी संदर्भ में जब सुनीता जी घर पाई, उन्होंने मुझे कॉल की, बताया कि अक्सर ऐसी घटना है। तो हमने थाना कुतुबशहर पड़ता है, कुतुबशहर में FIR कराई इनके खिलाफ। मुलजिम जेल चला गया। हमारा मुद्दा ये था, डॉक्टर से जब मेडिकल करा, पहली बात तो लड़की की उम्र 11 साल सर्टिफिकेट में है, एक लड़की की 13.5 साल आ रही है सर्टिफिकेट में। सर्टिफिकेट निगम से बना हुआ है। बच्ची हॉस्पिटल SBD में पैदा हुई। 24/10/2011 का बर्थ है और 5/11/2011 में सर्टिफिकेट इशू हो गया वहाँ से। तो इस बीच में हम क्या फर्जी कर सकते हैं? CMO महोदय ने किस आधार पर, किस संशय के आधार पर, किस पार्टी से लोभ कर वो सर्टिफिकेट 17 साल का दिखा रहे बच्चे की एज, बता रहे कि भाई मेडिकल में 17 साल आ रही है। तो उसी संदर्भ में हम DM साहब से मिले थे कि भाई आप इसके री मेडिकल कराओ, टीम के द्वारा मेडिकल कराओ, एक निष्पक्ष जांच कराओ, और जो अपराधी इस तरह की गतिविधियां करते हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से हों, एज किसी भी एज के हों, उनके खिलाफ सख्त से सख्त पास को धारा में कार्रवाई की। उनकी जमानत भी यहाँ से नहीं होनी चाहिए और उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, आजीवन कार्रवाई। बता रहे कितने दिन हो घटना को से? घटना 29, 30, 31 तारीख की घटना है और हमने 31 तारीख में ही FIR कराने की दे दी तहरीर, लेकिन उन्होंने रात के 1 बजे FIR लिखी। अच्छा, आप कह रहे जेल चले गए हैं वो? हाँ, 1 बजे FIR लिखी और 8:30 बजे से लेकर 1 बजे तक प्रेशर बनाते रहे कि कंप्रोमाइज़ कर लो, हम इसकी पिटाई कर देंगे, कुछ कंपनसेशन दिलवा देंगे, कर देंगे। हमने मना कर दिया, भाई हमें कार्रवाई चाहिए, हमें कोई कंपनसेशन नहीं लेना, हमें कोई कार्रवाई नहीं, हमें कार्रवाई करानी है, हमें कोई फैसला नहीं करना। जिलाधिकारी महोदय ने क्या कुछ जिलाधिकारी महोदय ने आश्वस्त किया है, लड़का मुलजिम जेल चला गया है, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। CMO साहब को आदेश कर दिया और इंस्पेक्टर जो जांच कर रहा है उसको भी आदेशित कर दिया कि कोई कोताही न बरती जाए और उसको सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए हमें आश्वस्त किया DM साहब। हम संतुष्ट हैं DM साहब की बात से। ठीक, क्या पूरा घटनाक्रम क्या है? सर, ये मेरी बेटी जो है उम्र है उसकी 10-11 के आसपास, और मेरी जेठ की जो लड़की है उसकी उम्र है 13 साल कुछ महीने। तो ये मतलब हरकत 29, 30 और 31 मार्च की है। मैं 29 को घर पे नहीं थी, तो जब ये घटना हुई, मतलब 30 को मेरी बेटी के साथ, तो इन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया, तो मैं तुरंत 31 को आई। 31 को आकर के मैंने जो है फिर वहाँ के जो CCTV कैमरे थे उनको मतलब देखा, उसका एक्टिवा का नंबर भी देखा, मतलब निकलवाया, और उसकी जो मुजरिम था है उसकी फ़ोटो भी निकलवाई, और जो उसने घटना की वो उसकी वीडियो भी उनके CCTV कैमरे से मैंने लेकर के मैं थाना में पहुँची। वहाँ पहले मैं 6 बजे पहुँची। 6 बजे उन्होंने सबको ये मैंने दिखाया। उन्होंने फिर उनके यहाँ जाके सारी इंक्वायरी करी पुलिस ने, उनके घर गए। घर जाने के बाद फिर हमें कह दिया कि हाँ, वो अभी मिला नहीं, जब वो आएगा हम आपको बुला लेंगे। फिर उन्होंने हमें 8:30 बजे बुलाया। 8:30 बजे जा कर के हमने FIR लिखी। 9 बजे हमने उनको FIR दे दी। उसके बाद हमें जो है ना, उन्होंने 1 बजे तक मतलब लिख ही नहीं रहे थे हमारी FIR, प्रेशर बना रहे थे इस चीज़ का कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, कोई हाथ जोड़ रहा, कोई, कम से कम 40 आदमी वहाँ थे। मतलब उन्होंने पूरी सोर्स भी लगाई। हमने जब पूछा कि मतलब वो थाना अध्यक्ष कहाँ है, तो हमें तो बता दिया कि सो रहे हैं। और जब वो आए, वो तीनों के तीनों चारों अंदर चले गए।
वहाँ क्या बात करके आए क्या नहीं, हमने अपनी आंखों से देखा है खुद। और मिठाई का डब्बा भी एक पकड़ाया है, ये हमें पता नहीं कि क्या था क्या नहीं था। उसके बाद उन्होंने हमें मतलब ऐसे हो गए 11:30-12 बज गए थे जब वहाँ बिठा के रखा, FIR लिख ही नहीं रहे थे। तो फिर मैंने कहा भाई क्या ये घटना जो हुई है अगर आपके बच्चों के साथ होती तो आप क्या करते, हमें वो बता दो, हम करेंगे, हम माफ़ कर देंगे। भाई इतना घिनौना काम किया है उन्होंने तो सज़ा नहीं मिलनी चाहिए क्या। तो फिर उसके बाद जो है उन्होंने 11, 11:30, 12 के आसपास एप्लीकेशन हमारी मतलब हमने FIR लिखनी शुरू की उन्होंने। फिर उसके बाद हमें 12 बजे के आसपास वहाँ मेडिकल के लिए बड़े हॉस्पिटल भेजा। फिर उसके बाद हमने वहाँ से आए, वहाँ से आने के बाद वो FIR ली। फिर भी उन्होंने प्रेशर बनाया मेरे हस्बैंड को, उन्होंने मतलब जो है ना पैसों की ऑफ़र रखी इस तरह से। मतलब मैं एक और मतलब ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूँ क्योंकि वो क्या पता कब से रेकी कर रहा होगा। जो इस तरह की घटना दिल्ली में हमारी हिंदू समाज की जो लड़कियां बरामद हुई है, क्या पता वो हमारे बच्चों को टारगेट इसीलिए कर रहा हूँ। मैं पुलिस से चाहती हूँ, प्रशासन से चाहती हूँ कि इस तरह भी मतलब इस चीज़ की भी पूरी वो हो जा मतलब तहकीकात हो और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपने पहले भी देखा होगा इस तरह के मामलों में योगी पुलिस ने या तो फिर अगले चौराहे पर जाकर अपराधियों को लंगड़ा किया है और या फिर उनके खिलाफ जो कठोर कार्रवाई की है। योगी सरकार से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि मतलब जो बच्ची अपने घर के मतलब घर में भी सेफ नहीं, घर के आगे गली में भी सेफ नहीं है तो मतलब कहाँ सेफ होगी। या मतलब कुछ तो ऐसा कीजिए कि जो मतलब इनके ऐसे करने वालों के अंदर डर बैठे, दहशत हो कि ये सोचे भी ना ऐसा कुछ। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स की ओर से आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल करें 9897054026 पर या 8433207910 पर। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां प्राइवेट स्कूलों की गई शिकायतों को लेकर AGM सिटी को ज्ञापन सौंपा गया है। बता दें, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शहर के नामी संत फिदेलिस स्कूल और अन्य कॉन्वेंट स्कूलों के खिलाफ आज गुरुवार को AGM सिटी को ज्ञापन सौंपा है। आज विद्यार्थी परिषद ने एक ADM साहब को ज्ञापन दिया है। संत फिदेलिस खेड़ा खुशखबर में एक अपने यहाँ अलीगढ़ में एक स्कूल पढ़ता है संत फिदेलिस, जिसमें कि बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। जैसे कि बुक्स को लेकर संत फिदेलिस में कई बुक्स ऐसी लगी हुई हैं पब्लिकेशंस की, जिसमें कि पहले से अपने शहरों में वो बैन है और जिन पर मुकदमे चल रहे हैं, उसके बाद भी संत फिदेलिस उन बुक्सों को चला रहा है। और ऐसी कई समस्याएं 2019 से उसके पास मान्यता नहीं है यूपी की। और उसी के साथ में जो उसका बुक सेलर है, बुक सेंटर है, उस पर ताला लगा करके विद्यार्थी परिषद ने वहाँ के इंस्पेक्टर को चाबी दी थी। वहाँ के इंस्पेक्टर ने खेड़ा खुशखबर के प्रधान को चाबी दी थी और चाबी उनके अंडर में होने के बाद भी उस दुकान में से सारी बुक्स बाहर हो गई और सब चीजें बाहर निकल गई हैं। मतलब संत फिदेलिस एक तरीके से पूरा धांधलीबाजी कर रहा है। अब ADM सिटी ने किस तरह का? ADM साहब ने आगे फॉरवर्ड कर दिया है जांच के लिए, उस पर जांच होगी। शैलेंद्र प्रजापति, महानगर मंत्री, विद्यार्थी परिषद। किस तरह का ज्ञापन था? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ADM सिटी को ज्ञापन दिया है, जिसमें पूर्व 29 मार्च को जिस तरीके से सेंट फिदेलिस स्कूल खेड़ा खुशखबर वहाँ पे स्थित उस स्कूल में जो अभिभावकों द्वारा हमें सूचना मिली, जिस तरीके की अनियमितताएं उस स्कूल के अंदर चल रही थी, मनमानी तरीके से
उस स्कूल को चलाया जा रहा था। उस स्कूल की पूर्व में 5 वर्षों से मान्यता ही नहीं थी। ये जानकारी हमें बीएसए द्वारा मिली थी। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में, अखबारों में, न्यूज़ पत्रों में ये कहा है कि इस स्कूल की 5 वर्षों से मान्यता ही नहीं थी। बिना मान्यता चलने वाले ऐसे स्कूल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ साथ पेरेंट्स के, अभिभावकों के जिस तरीके से जेब पर भारी बोझ स्कूल डाल रहा था, किताबों में फर्जी किताबों का इस्तेमाल उस स्कूल के अंदर करा जाता था, एमआरपी से छेड़छाड़ की गई थी और ऐसी कई किताबें थी जिनके साहित्य के साथ छेड़छाड़, ऐसे मुकदमे उन प्रकाशकों के ऊपर दर्ज हैं। ऐसी पुस्तकों का वहाँ पे संचालन किया जा रहा था स्कूल में। साथ साथ ऐसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाले कार्य उस स्कूल के अंदर ऐसे कराए जा रहे थे जिससे अन्य धर्म के लोगों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचती थी। ऐसी मांगों को लेकर विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन किया है, अपना ज्ञापन एडीएम सिटी को दिया है। किस तरह का आश्वासन मिला है? हमें जांच के लिए उन्होंने आगे के लिए फॉरवर्ड कर दिया है। हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस स्कूल पर कार्रवाई होगी। इस स्कूल में ऐसे तमाम कमियां थीं जो देखने को अभिभावकों पर भारी बोझ डालती है। ऐसी सारी कमियों को दूर करने के लिए एडीएम सिटी को अपना ज्ञापन दिया। एबीवीपी द्वारा जो है प्राइवेट स्कूलों और विशेष तौर पर कुछ कॉन्वेंट्स एंड फेडलिस, इन सब स्कूलों में जो किताब वगैरह बेचने पर कुछ शिकायतें की गई हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में बीएसए और डीआईएस और मजिस्ट्रेट से उसकी जांच करा ली जाए। अगली खबर हापुड़ से है, जहां अज्ञात वाहन की एक बाइक से जोरदार टक्कर हो गई। बता दें, पूरा मामला बाबूगढ़ के कुचैसर चौपला चौक के फ्लाईओवर NH9 का है। इस घटना से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामले की जांच की और साथ ही पुलिस का कहना है कि जल्द ही अज्ञात वाहन को पकड़ लिया जाएगा। खबर मथुरा के कौसी कला से है, जहां धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बता दें, बरसाना में स्थित लाडली मंदिर में एक बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मंदिर के एक सेवायत मुखिया सेवाधिकारी ने मुंबई के श्रद्धालु से 1,31,800 रुपए की ठगी की है, जिसके बाद मंदिर रिसीवर समिति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां मंगलायत यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। बता दें, इस समारोह में बिहार के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ भी मौजूद रहे। इस दौरान राज्यपाल आरिफ ने विद्यार्थियों को पढ़ लिख कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। करने के लिए मेरा काम ये नहीं है कि मैं किसी नेता के ऊपर कमेंट करूं। लेकिन कल मैंने एक बात कही थी, मेरे पास वक्त मंत्रालय रहा है उत्तर प्रदेश में, मैंने सिवाय मुकदमेबाजी के कुछ नहीं देखा। और आपको एक बात याद दिलाता हूँ, 1986 में मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था, याद है आपको, जिसमें मैंने इस्तीफा दिया था। उसमें कहा गया था कि अगर तलाकशुदा महिला को देखने वाला कोई नहीं तो उसको वक्फ बोर्ड से माहाना भत्ता दिलवाया जाएगा। 2 साल के बाद मैंने पार्लियामेंट में प्रश्न किया कि किस किस वक्फ बोर्ड ने इन तलाकशुदा महिलाओं को भत्ता देने के लिए कितने कितने पैसे का प्रावधान किया और अब तक कितना पैसा दिया गया है। 2 साल बाद तो जवाब आया, किसी भी वक्फ बोर्ड ने 1 पैसे का भी प्रावधान नहीं किया है, न किसी को कोई पैसा दिया गया। तो वक्फ बोर्ड की जो हालत है, इतनी प्रॉपर्टी है और उनके पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? तो इसका मतलब कहीं न कहीं गड़बड़ है, तो उसके सुधार की आवश्यकता है। चेंजिंग आएगा, मैं अपनी बात कह सकता हूँ, मैं किसी को चेंजिंग आएगा, बदलाव आएगा, मैं नहीं जानता आएगा नहीं आएगा, जरूरत है। अगली खबर अमेठी से है, जहां ट्रेन की चपेट में आने से 18 साल के युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुटी है। पूरा मामला जायज थाना क्षेत्र का है। खबर यूपी के कन्नौज से है, जहां राणा सांगा पर दी गई विवादित टिप्पणी को लेकर आक्रोश तेजी पर है। इस दौरान
क्षत्रिय समाज ने सपा राज्यसभा सांसद का भी पुतला फूका है और सपा से रामजी लाल सुमन को निष्कासित करने की मांग की है। आज जो कि हमारे भारत माँ के वीर सपूत महाराणा सांगा के लिए जो कि रामजी लाल सुमन जी ने अभद्र टिप्पणी की। इस मूर्ख को ये नहीं पता भारत का इतिहास उन वीरों का है जिनकी तलवार उठाने के योग्य ये पूरे समाज के लोग नहीं हैं। और क्या ये बात करते हैं भारत के वीर सपूतों का अपमान करते हैं। इसलिए ये संदेश हम लोग दे रहे हैं कि जल्द से जल्द रामजी लाल जल्द से जल्द माफ़ी मांगे और भारत माँ के वीर सपूतों का जो अपमान किया है उसका खामियाजा जल्दी जल्दी नहीं तो भुगत जाएंगे। जल्दी जल्दी उनका माफ़ी मांगी जाए और उनके जो भी उनके वरिष्ठ अधिकारी हैं जैसे कि जिस पार्टी के हैं उनको भी चेतावनी देना चाहते हैं। अगर जल्दी जल्दी उनका इस्तीफा नहीं दिया गया उनसे इस्तीफा ले लिया जाए। अगर इस्तीफा नहीं दिया जाता है तो भारत में हर जगह 12 तारीख को हर जगह से लोग आगरा पहुंच रहे हैं। नहीं तो वो एक ऐसा विशाल प्रदर्शन होगा कि सारी समाजवादी पार्टी खौल कर रह जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।